तो भारत 9वीं बार एशिया कप जीता है, सबसे सफल टीम है इस टूर्नामेंट के इतिहास में। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, 3 मैचेस खेले उनके खिलाफ इस टूर्नामेंट में, तीनों वो जीत गए हैं। मेरे साथ है सनी गावस्कर, द लेजेंड ऑफ आवर स्पोर्ट। सही बात, सबसे पहले देखिए, ये है तो एशिया कप, आपने तो अपने ज़माने में वर्ल्ड कप भी जीता है, इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हुए देखा है, लेकिन एशिया कप हमने एशिया कप भी जीता। पहला वाला एशिया कप हमने ही जीता था। आपने जीता। हाँ, तो नहीं, मैंने बोला 9वां एशिया कप है। हाँ, 9th है ना, आपने सब कुछ जीता है और आपने देखा भी है सब कुछ जीतते हुए, है ना। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, फिर भी ये एशिया कप जो कि आईसीसी के टूर्नामेंट के जितना बराबर नहीं आता, फिर भी ये जीत खास लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी खास जीत है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हमने जीती थी पिछले साल, उसके बाद में कुछ रिटायरमेंट्स भी हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक जो टीम है वो एक दूसरी टीम है, नई टीम है, नए चेहरे हैं इस टीम में, और उनको भी अपनी जो काबिलियत थी उसको सिद्ध करना था, प्रूव करना था। तो इसी की वजह से ये टूर्नामेंट वैसे काफ़ी अहम टूर्नामेंट थी। और जिस तरह से जो मानसिकता हमारे जो युवा खिलाड़ी है उन्होंने दिखाई, जो नए खिलाड़ी है उन्होंने दिखाई, ये देखकर बहुत मज़ा आ गया, बहुत खुशी हो गई। काफ़ी खुशी हुई जिस तरह से भारतीय टीम ने ये जीत दर्ज की। अच्छा, इस मुकाबले में क्या बोलेंगे? बड़ी कांटे की टक्कर तो देखने को मिली, फाइनल जैसा मैच भी था, एक्साइटिंग भी था, लेकिन कई ऐसे मौके आए जो आपको लगा कि मैच फिसल गया, और अगर ऐसा लगा तो क्या कारण थे? देखिए, पहले जब 6 ओवर में, पहले 4 ओवर में जब 3 विकेटें गई तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं थे टीम में। हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी है, नंबर 5 या 6 पर आकर वो फटाफट 30-40 रन करते हैं, तो और अनुभव भी है उनके पास, तो वो नहीं थे। तो इसीलिए थोड़ा सा लग रहा था कि क्या ये मुश्किल हो सकता है क्या। और 2 दिन पहले भी हमने देखा था, 3 दिन पहले देखा था कि जिस तरह से बांग्लादेश को भी कुछ 137 रन ही करने थे और वो कर नहीं पाए, क्योंकि पहले 6 ओवर में उनके बल्लेबाजों ने भी बड़े खास शॉट नहीं खेले और आउट हो गए। वैसे ही हमारे बल्लेबाजों ने आज जो 3 विकेटें गई है, 20 पर जो 3 विकेटें गई 4 ओवर में, वो उसी की वजह से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए आपने दरवाज़ा खोल दिया। पाकिस्तान के लिए आपको दरवाज़ा बंद करना था, पर आपने खोल दिया था। अच्छा, हम अक्सर कहते थे कि भाई अभिषेक शर्मा आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा। आज वैसा हो गया, लेकिन क्या इसका पॉजिटिव ये है कि भारतीय टीम ने दिखाया डेप्थ किस तरह से है उनके पास? जी बिल्कुल, देखिए, हम सब जानते थे अगर अक्षर पटेल आपकी टीम में है, वो नंबर 8 पे बल्लेबाजी करते, वर्ल्ड कप में नंबर 4 या नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आते थे, अगर वो नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते तो आपकी बैटिंग की जो ताकत है वो आपको दिखाई दे रही है, ये बैटिंग की ताकत है। फिर भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको थोड़ी सी कठिनाई हुई तो उसको किस तरह से संभालना है, इस पर तो मतलब एक सवाल था। तो वो सवाल, और ख़ास करके जब अभिषेक शर्मा जो आपको इतनी अच्छी शुरुआत करके देते वो जल्दी आउट हो जाते तो फिर क्या होना। तो इसी की वजह से जो आज हमने देखा, जिस तरह से सैमसन और तिलक वर्मा ने पारी संभाली, और उसके बाद में जिस तरह से शिवम दुबे ने भी बल्लेबाजी की तिलक वर्मा के साथ, बहुत अच्छा लगा। देखिए, सही में हम कुछ भी बोले, इसमें थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स तो आ गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला अभी जैसे ही भारतीय टीम जीती कि देखिए, हम ये ऑपरेशन सिंदूर फील्ड पे भी हमने किया, वहाँ भी सक्सेसफुल थे, यहाँ भी सक्सेसफुल थे। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट है, अभी जैसे ही भारतीय टीम जीती उन्होंने वो डाला। हमने देखा कि अभी बीसीसीआई ने भी डाला है कि 3 बार खेले, तीनों बार आपको हमने बुरी तरह से ढाला है। तो ये तो कहना पड़ेगा, ये वाला जो एशिया कप था बहुत स्पाइसी हुआ है। जी बिल्कुल, और देखिए, 3 बार अगर आप जीत जाते हैं, और ख़ास करके फाइनल की एक जो मानसिकता होती है वो अलग सी होती है, क्योंकि लीग में आप जानते हैं कि आगे जाकर और एक मैच होती है, तो मतलब एक मैच हार गए तो भी आगे जाकर आपको कुछ आप संभाल सकते हैं, पर यहाँ पे फाइनल में वैसा नहीं होता, या नॉकआउट में वैसा नहीं होता। तो इसीलिए जिस तरह से 3 बार जीत हासिल की है, और आज के जो मेरे ख्याल से 2 शिलेदार थे, एक तो कुलदीप यादव जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, और वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने 2 जो उनके सेट बल्लेबाज थे उनको आउट कर दिया, और उसी की वजह से मतलब दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। और उसके बाद में जिस तरह से तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की, साझेदारी की एक सैमसन के साथ, फिर शिवम दुबे के साथ साझेदारी करके, और फिर आखिरी कुछ 10 रन चाहिए थे तो रिंकू के साथ भी उन्होंने साझेदारी करके जीत दिला दी। तो शायद इस जीत का या इस कैंपेन का
आज फाइनल का शायद हम नया नाम भी दे सकते हैं, क्या? ऑपरेशन तिलक। ऑपरेशन तिलक, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने नाम दिया, क्योंकि उस तरह से उनका परफॉर्मेंस भी रहा तिलक का। लेकिन अब ये टफ क्वेश्चन है आपके लिए, इस मैच का तो मैन ऑफ द मैच खासतौर पर तिलक ही लगते हैं मुझे होंगे, लेकिन टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? एक स्थिति थी 113 पर 1 पाकिस्तान, वहाँ से 33 रन्स पे 9 विकेट गिरते हैं वहाँ, या फिर जब 20 for 3 थी इंडिया, फिर जो पार्टनरशिप बनी संजू और तिलक के बीच? नहीं, पहले जो हमारे गेंदबाजों ने कोलैप्स किया और वरुण चक्रवर्ती ने जो 2 विकेटें ले ली, वहाँ पे टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद में कुलदीप ने भी 1 ओवर में 3 विकेटें ले ली। वहीं से तो मतलब आप 150 के अंदर उनको रोक सके, नहीं तो शायद वो 170 180 भी कर पाते। तो वो शायद अगर वो होता तो बात भी अलग होती, हमारे बल्लेबाज अलग तरीके से खेलते, जो भी हो। पर जिस तरह से चक्रवर्ती और कुलदीप ने गेंदबाजी की और अक्षर ने साथ दिया, तो वहाँ पे टर्निंग पॉइंट था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपको चुनना हो, ये एक और टफ सवाल है। अभिषेक सबसे कंसिस्टेंट रहे हैं, कुलदीप ने भी इतनी सारी विकेट निकाली हैं, किसके साथ जाएंगे? मैं कुलदीप के साथ जाऊंगा, क्योंकि कुलदीप ने हर मैच में विकेटें ले ली। फाइनल में भी विकेटें ले ली, 4 विकेटें ले ली, 3 विकेट 1 ओवर में ले ली। और अभिषेक ने तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की पूरी टूर्नामेंट में, फाइनल में रन नहीं बना सके। तो पर मतलब अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो कुलदीप यादव आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बन सकते हैं। जाते जाते पाकिस्तान के नज़रिए से देखूंगा, पाकिस्तान टीम का आपने परफॉर्मेंस कैसे देखा? देखिए, फर्स्ट मैच में एकदम वन साइडेड हारे, सेकेंड मैच में थोड़ी फाइट दी, फाइनल में और करीबी मुकाबला हुआ। उनके लिहाज से क्या अब ओवरऑल तो स्काई ने बोला कोई राइवलरी नहीं है, पर उनके लिहाज से थोड़ी बेटरमेंट देखने को मिली? जी बिल्कुल। देखिए, बल्लेबाजी में ओपनिंग में तो उनके बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। मिडिल ऑर्डर में शायद उनको थोड़ा अंदर झांक के देखना होगा, क्योंकि अगर एशिया में स्पिन खेलने वाले हमारे मतलब पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, स्पिन खेलने में काफ़ी माहिर है, पर पाकिस्तान के बल्लेबाज लग रहे थे कि उनको कोई आइडिया नहीं थी, बहुत कम कल्पना थी कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, और इसी की वजह से वहाँ पे उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जाते जाते कभी आपने इतनी लेट ट्रॉफी प्रेजेंटेशन देखी? क्योंकि अक्सर मैं आपसे ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के बाद बात करता हूँ, आज पहले कर ली। हाँ, नहीं, जो भी हुआ मुझे पता नहीं, क्या मैं उधर था, पर हम जो ब्रॉडकास्टर है, होस्ट ब्रॉडकास्टर, उनके साथ में बातें कर रहा था, पर क्या हुआ मुझे पता नहीं। पर जो भी है, आखिरकार ट्रॉफी इंडिया के पास आ गई है, यही सबसे बड़ी बात है। इससे बेहतर क्या हो सकता है इस इंटरव्यू को समाप्त करने के लिए? सही भाई, थैंक यू सो मच। सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए नहीं, पूरे टूर्नामेंट के लिए ये हमारे साथ बने रहे, पूरी इन्होंने जानकारी दी, सब आपको अप टू डेट रखा, मैच से पहले भी, मैच के बाद भी, सारी इनसाइट्स आपको मिलती रही, कर्टसी मिस्टर गावस्कर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब एंजॉय करें इंडिया की इस जीत को, और अब 3 दिन बाद तो फिर क्रिकेट वापस शुरू होगा, टेस्ट सीरीज़ है, उसको देखेंगे। थैंक यू साईं भाई। थैंक यू।